वालेकुम। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अली एकेडमी, और हमने पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, वेव्स क्या होती हैं। ओके, वेव्स के हमने टाइप्स पढ़े थे। अब पंजाबी टेक्स्ट बुक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक दूसरे में से कौन सा रिलेशन है। ओके, सो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वाले हमारा यह पेज है। ओके, अब हमने जैसे कि एक डेफिनेशन पढ़ी थी वेव की। तो वेव इज डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। ओके, ये वाली हमारी एक डेफिनेशन थी कि वेव एक मीडियम की डिस्टर्बेंस है। ओके, अब वेव एक मीडियम की डिस्टर्बेंस है और वेव एक जैसा जगह से दूसरी जगह तक जाती है एक वेलोसिटी से। अब एक मिनट, मैं आपको चीज बताता हूँ। अब वेव जो होती है वो एक एग्जांपल, ये वाली एक पॉइंट है। ओके, ये वाली एक पॉइंट है और ये वाली भी एक हमारी पॉइंट है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए ये वाला कुछ डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस होगा, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होता है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है। मतलब एक वेव एक जगह से जब दूसरी जगह जा रही है तो वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक टाइम में कवर कर रही है। तो मतलब उसकी एक वेलोसिटी होगी, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी, खास एक वेलोसिटी होगी। हम इसे कह रहे हैं सेम चीज यहाँ पर डिफाइन है। अब ओके, तो फिर से अपने लेक्चर के पास बढ़ रहे हैं हम। तो हमारी ये कुछ थी। अब हमने कहा कि वेव जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उससे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कोई वेलोसिटी लगती है। ओके, अब हमें ये पता भी है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। मतलब वेलोसिटी का फार्मूला ये होगा कि v डी अपॉन टी के बराबर है। डिस्टेंस डिनोट होता है d से और टाइम डिनोट होता है स्मॉल t से और वेलोसिटी v से। ओके, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब आपको एक क्या है, अब ये एक हमारा फार्मूला है, आगे ये मॉडिफाई होगा। ओके, फिर आखिर में एक लास्ट में एक फार्मूला बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लिखा है, if time is taken by the wave in moving from one point to another point in equal to its time period, then the distance covered by a wave will be equal to wavelength. Okay, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि अब वेव है वो सफर करने के लिए टाइम ले रही है, और टाइम वही टाइम पीरियड के बराबर है। वही टाइम किसके बराबर है भाई जान? टाइम पीरियड के बराबर है। अब सवाल आता है टाइम पीरियड क्या है। ओके, सवाल आता है टाइम पीरियड क्या है। मतलब फ्रीक्वेंसी को एक, यहाँ पर मैं एक वेव बना रहा हूँ। ओके, सो ये वाली एक वेव है, ठीक है, ये वाली एक वेव है। इसको पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब ये एक हमारी क्या है, वेव है। इस वेव को पूरा होने के लिए क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम को हम क्या कहते हैं भाई जान? टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, मतलब तो टाइम। ओके, ये वाली हमारी चीज थी। अब हमने कहा जब टाइम जो आम टाइम है वो बराबर होगा टाइम पीरियड के, तो हम उस डिस्टेंस को कहेंगे वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है। ओके, यहाँ से जो लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, हम उसे क्या कहते हैं? हम भाई उसे क्या कहते हैं? हम उसे वेवलेंथ कहते हैं। ये वेवलेंथ की सिंबल है लैम्डा। ओके, हम उसको वेवलेंथ करते हैं। और एक जो वेवलेंथ है उसमें जितना टाइम लगता है हम उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ये वाली हमारा टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, ये वाली बात आपको क्लियर होगी केवल। अब हमने यही कहा जो डिस्टेंस है हम उसको वेवलेंथ कर लेते हैं, और जो टाइम है वो टाइम पीरियड हो जाता है, तो उसका फार्मूला ऐसे बन जाएगा।
और इसका फार्मूला कैसे बन जाएगा, v बराबर है लेमडा अपॉन टी के। अब लेमडा सवाल आता है कि भाई लेमडा क्या है, वेवलेंथ की जो सिंपल है या वेवलेंथ डिनोट लेमडा से किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर है टाइम पीरियड। अब यहाँ पर यहाँ पर है टाइम पीरियड की है, टाइम पीरियड किस चीज के बराबर होता है, तो टाइम पीरियड 1/f के मतलब 1/ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है भाईजान, अब फ्रीक्वेंसी क्या है हम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक जो साइकिल हो रही है ना उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो साइकिल हो रही है हम उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल ऊपर हम जा रहे हैं वहां पर थोड़ा हमारे स्पेस तो मिल जाएगा ना। ओके, यहाँ पर देखिए, अब एग्जांपल ये एक लाइन है। ओके, और इस पे हम वेव बना रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें एक क्रेस्ट है और ये वाली ट्रफ है। ओके, ये वाली हमारी क्रेस्ट और ट्रफ है, क्रेस्ट और ट्रफ है। अब यहाँ पर हमारी ये क्रेस्ट और ट्रफ है, जब ये मतलब एक वेव है। ओके, इस एक वेव को हम कहेंगे भाई एक फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को जो डिस्टेंस होगा, फ्रीक्वेंसी का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा हम उसे क्या कहेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी के डिस्टेंस को हम कहते हैं लेमडा। ओके, मतलब वेवलेंथ कहते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी को पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है हम उसे कहते हैं टाइम पीरियड। वही चीज आपको मैंने अब समझा ली। ओके, सो अपने टॉपिक के तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा आराम से चल रहा है। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई फ्रीक्वेंसी का, अब हमने ये भी चीजें पढ़ ली। फ्रीक्वेंसी है टाइम, इसके लिए इसकी वजह से लग रहा है क्योंकि इसमें मतलब ये समझना पड़ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली चीज क्या है। ओके, यहाँ पर हम थे। अब जो टाइम है, अब हमने पढ़ा टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। और टाइम पीरियड बराबर होता है 1/ फ्रीक्वेंसी के। ओके, टाइम पीरियड किस चीज के बराबर होता है, 1/ फ्रीक्वेंसी के। मतलब टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर हमने टी लिख ली। ओके, ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा और 1/e। ओके, 1/f। ओके, 1/f ये हमारी थी एक मतलब चीज, मतलब एक फार्मूला बन गया। ओके, अब इसको हमने ये क्या किया, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगी टी बराबर है 1/f के। ओके, ये हमारी क्या है बन गई, मतलब वही चीज वहां पर लिखी हुई है कि आगे हम लिखेंगे v बराबर है लेमडा 1/f के, फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे। ऐसे मतलब ये चीजें चल रही हैं। ओके, आगे चल रहे हैं दूसरे पेज। आज का है हमारा यही टॉपिक था, ठीक है। अब वहां पर हमने ये देखा, यहाँ पर हमने देखा कि अब v लेमडा अपॉन टी के बराबर है और t 1/f के बराबर है, मतलब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बुक में इसे डिफाइन नहीं किया हुआ। अब ऐसे बन जाएगा, v बराबर है किसके बराबर है भाई, v बराबर है वेवलेंथ, v बराबर है वेवलेंथ अपॉन 1/f के। ओके, अब 1/f अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा लेमडा। ओके, लेमडा मल्टीप्लाई बाय f। ओके, अपॉन 1 में तो अंडरस्टूड होता है, अब 1 है तो 1 के नीचे 1 अंडरस्टूड होता है, 2 है तो 2 के नीचे जो 1 है वो अंडरस्टूड होता है। ओके, ये वाली चीज है।
अब मतलब इसका फार्मूला ये वाला बन गया कि इसका फार्मूला बन जाएगा v बराबर है f इंटू लेमडा के, v बराबर है f इंटू लेमडा के। वैसे यहाँ पर एक सॉल्यूशन की गई है, यहाँ पर एक स्लिंग की स्प्रिंग को मूव करें जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ओके, 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 0.4 हर्ट्ज। अब 4 और 0.4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1.6। और जैसे कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो m(s)-1 होता है। ओके, m(s)-1 मतलब मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेज हैं, आप मतलब इसमें परेशान ना हो जाओ, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड -1 कैसे आया? यहाँ पर ये इसका पावर है वो प्लस है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड -1 उसका पावर भी लिख सकते हैं। और मीटर ये वाली जो डैश है हम उसको भी अपान कहते हैं, तो मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिससे हमने एक टॉपिक पढ़ा और दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिपीट टाइम को पूरा करेंगे, मतलब पूरा यूनिट को पूरा कर देंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब नोटिफिकेशंस लेने के लिए। थैंक यू।